जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं वो पेश किए जाएंगे। कुछ मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, उनमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वो मौका देंगे और हम लोग उन तमाम एविडेंस, उन सबूत को लेकर कि कहाँ किन किन से पैसे लिए गए। तनवीर सादक साहब चीफ मिनिस्टर साहब के नज़दीकी माने जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। सर, जो इल्जाम आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आए थे कि उन्होंने रिश्वत ली है उसको लेके, अब कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यूसुफ कहती है कि अगर उनके पास सबूत है तो वो पेश करे, क्या कहेंगे आप? यकीनन हमने बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सारी बात कही है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हमने ये गुजारिश की थी कि बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट में, करप्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है और हमारे पास ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इनके पुख्ता सबूत हैं। एक नहीं, बहुत सारे सबूत हैं और यकीनन वो सबूत अगर हुकूमत चाहेगी तो दिए जाएंगे, बिल्कुल दिए जाएंगे। हम एक बड़े जिम्मेवार शख्स हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमने हमेशा काम किया है और जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं वो पेश किए जाएंगे। जिन लोगों से पैसे मांगे गए हैं उनको पेश किया जाएगा और जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनको भी पेश किया जाएगा। उनमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो मौका देंगे और हम लोग उन तमाम एविडेंस, उन सबूत को लेकर कि कहाँ किन किन से पैसे लिए गए। हमने पूरी ज़िंदगी बहुत ईमानदारी से और इंटीग्रिटी से काम किया है। हम एक बहुत नेक नीयती से काम करने वाले शख्स हैं। कभी ज़िंदगी में बेबुनियाद इल्ज़ाम तो दूर की बात है, आलतू फालतू की कोई बात तक नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पे एक मूवमेंट हम कह सकते हैं कि एक जो कॉकरोच जनता पार्टी वो ट्रेंड कर रही है, क्या समझते हैं आप कि आप एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है या एक पार्टी बन सकती है? देखिए, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कानून के दायरे में रहकर हमारे मुल्क का कानून जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और राइट्स देता है, अगर कोई उसका इस्तेमाल करता है तो उसमें क्या गलत है? एक वीडियो भी है तो ये घून से बीजेपी तो किस तरीके से आप देखते हैं? कौन? तनवीर सादक ने क्या कहा? एक घून से बीजेपी किसको? बीजेपी गुंडे किसके लिए कहा? जो प्रोटेस्ट हुआ चीफ मिनिस्टर के बारे में। तनवीर सादक साहब ऑनरेबल MLA हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के नज़दीकी माने जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ठीक नहीं है। हमारे एक दूसरे के साथ सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम सब एक रियासत के रहने वाले हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं और सबकी सोच माशरे में अच्छाई, सच्चाई और लोगों की खिदमत और लोगों का भला है। इसलिए हम आपका सुबह एक वीडियो आया था कॉकरोच पार्टी को लेके। ये मेरा जो वीडियो सोशल मीडिया में आया है, चूँकि मेरे घर में एक काकरोच घुस आया था और उस काकरोच को हमने निकाल के पकड़ के खुले आसमान में छोड़ दिया। तो जब उसको पकड़ा तो उसको एक वीडियो बना, तो वो जिंदा काकरोच है, उसका कोई सियासी पॉलिटिकल मायने निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट इन एन गुड ह्यूमर
हमने वो दिखाया है, उसका सियासत से या किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सर, मिसिंग चीफ मिनिस्टर पोस्टर्स दिख रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि हम आने वाले वक्त में पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग में रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उसमें? अब ये खबरें बड़ी देर से गर्दिश कर रही थी मीडिया, सोशल मीडिया में कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब शायद रियासत से बाहर हैं, शायद अपनी कोई पॉलिटिकल असाइनमेंट होगी या कोई रियासत की कोई असाइनमेंट लेके गए होंगे। मैं उस पर कोई बात तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन ये बात मैंने भी देखी है मीडिया, सोशल मीडिया में कि चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में ये बातें सोशल मीडिया में आई हैं कि बड़ी देर से शायद जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, लेकिन मैंने सुना है आज सुबह सुबह की वापस लौट आए। अच्छी बात है जनाब।